आपने जलपरियों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जलपरियां क्या असलियत में होती हैं या फिर ये केवल कहानियां हैं? इस वीडियो में हम जलपरियों से जुड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे। जानेंगे कि दुनिया में कब और कहां इनके देखे जाने के मामले सामने आए हैं। आपको बताएंगे कि इनके बारे में साइंस क्या कहता है और लोग क्या मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जलपरी आखिर कहते किसे हैं। दरअसल जलपरी गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे लोगों को कहते हैं जो आधे इंसान और आधे मछली होते हैं। अक्सर माना जाता है कि कमर से ऊपर ये सुंदर लड़की होती है, जबकि कमर से नीचे ये मछली होती है। फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही बताया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे सही नहीं मानते। वो जलपरियों को मॉन्स्टर यानी राक्षस जैसा मानते हैं। रामायण से जुड़ी कुछ कहानियां बताती हैं कि रावण की एक बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णमछा यानी सोने की मछली। इसे दुनिया की सबसे पुरानी जलपरी कहा जा सकता है। इस स्वर्णमछा ने राम सेतु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी के समझाने पर यह मान गई थी। एशिया के कई हिस्सों में जहां रामायण को माना जाता है, इस कहानी को और स्वर्णमछा को भी सच माना जाता है। इसके अलावा जलपरी की सबसे पुरानी कहानियों में से कुछ प्राचीन मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र से आती हैं। इन कहानियों में जलपरियों का जिक्र अक्सर देवताओं के साथ होता है। प्राचीन मेसोपोटामिया की कहानी में एक जलपरी एक राजा से शादी करती है और उनके बच्चे होते हैं। प्राचीन मिस्र की कहानी में एक जलपरी एक राजकुमार की प्रेमिका होती है और वो उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में जलपरी को समुद्र की देवी अटलांटिस की बेटियों के रूप में चित्रित किया गया है। अटलांटिस की बेटियां बहुत खूबसूरत थीं और वो समुद्र में तैरना और गाना गाना पसंद करती थी। जलपरी की कहानियां मध्य युग में भी लोकप्रिय थीं। इस समय जलपरी अक्सर दुष्ट प्राणियों के रूप में चित्रित की जाती थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। 19वीं शताब्दी में जलपरी की कहानियों ने एक नई लोकप्रियता हासिल की। इस समय जलपरी अक्सर सुंदर और आकर्षक प्राणियों के रूप में चित्रित की जाती थी जो लोगों को मोहित करती थी। उदाहरण के लिए 1837 में अमेरिकी लेखक एडगर एलन पो ने अपनी कहानी द लास्ट लेडी ऑफ लामर्स में एक जलपरी की कहानी लिखी थी। इस कहानी में एक जलपरी एक इंसान के प्यार में पड़ जाती है और उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। 20वीं शताब्दी में भी जलपरी की कहानियां लोकप्रिय हैं। जलपरी की कहानियां हमें बताती हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जलपरियां बहुत अच्छा गाना गाती हैं। पुराने जमाने के नाविक ये गाना सुनकर मोहित हो जाते थे। जलपरियां समुद्र की सतह पर आती थीं, नाविकों से बातें करती थीं और वो सम्मोहित होकर समुद्र में कूद जाते थे या फिर जहाज़ों को ही समुद्र में डुबो देते थे। इसलिए जहाज़ों के कप्तान अपने जहाज़ियों के कानों में मोम भरवा देते थे ताकि वो जलपरियों का गाना ना सुन सकें। और तो और कई पुराने नक्शों में भी जलपरियों का जिक्र किया गया है। ये तो हुई किस्से कहानियों की बातें। चलिए अब जानते हैं कि जलपरियों को देखे जाने के मामले कब कब और कहां कहां सामने आए हैं। जलपरी के बारे में सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड चीन में पाया गया। चीन के इतिहास के मुताबिक जलपरी को पहली बार 2000 साल पहले देखा गया था और इसके बाद साल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी एक समुद्री यात्रा के दौरान बहामास के तट पर जलपरी देखे जाने का दावा किया था। साल 1614 में एक अंग्रेजी नाविक हेनरी हॉकिंस ने अपने जहाज के पास जलपरी देखे जाने का दावा किया था। साल 1822 में एक अमेरिकी नाविक जॉन सी फिशर ने अपने जहाज के पास जलपरी को देखने का दावा किया था। साल 1826 में इंग्लैंड के तट पर एक महिला ने जलपरी को देखने का दावा किया और उसने कहा कि उसने जलपरी को अपने बालों में कंघी करते हुए देखा था। साल 1880 में एक जापानी मछुआरे ने जापान के तट पर जलपरी देखे जाने का दावा किया था। साल 1962 में एक अमेरिकी महिला फ्रैंकलिन जे स्मिथ ने अपने घर के पास एक नदी में जलपरी देखने का दावा किया था। और तो और साल 2004 में दक्षिण कोरिया के तट पर एक महिला ने जलपरी को देखने का दावा किया। उसने कहा कि उसने जलपरी को समुद्र में तैरते हुए देखा था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी ये बताती है कि 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक तटीय गांव में एक जलपरी को मार दिया गया था।
14वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के एक तटीय गांव में जलपरी को देखा गया था। 15वीं शताब्दी में फ्रांस के एक तटीय गांव में एक जलपरी को देखा गया था। 1926 में जापान के एक समुद्र तट वाले इलाके में जलपरी को देखे जाने का एक मामला सामने आया था। 1962 में न्यूजीलैंड के एक गांव में जलपरी को देखे जाने का दावा किया गया था और साल 2004 में ब्राज़ील के एक समुद्री इलाके से भी जलपरी को देखने का मामला सामने आया था। अब अगर तमाम किस्से और कहानियां जलपरी के सच होने का दावा करती हैं, तमाम बार जलपरियों को देखे जाने के मामले सामने आते हैं, तो फिर सवाल यह है कि विज्ञान इस पर क्या कहता है। दरअसल विज्ञान इसको नकारता नहीं है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच से लेकर दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां तक इंसान अभी पहुंच ही नहीं सका है। और ऐसे में विज्ञान का यही मानना है कि फिलहाल तक जलपरियों का कहीं कोई ठोस सबूत नहीं है, और जब तक इसके कोई सबूत नहीं मिल जाते, जलपरियों को केवल एक मिथक, एक झूठ ही माना जाएगा। यानी जलपरी के बारे में कई कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कहानी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। हालांकि कई लोग आज भी ये मानते हैं कि जलपरी असली हैं और वो गहरे समुद्र में कहीं मौजूद हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।